ये हुई ना जेठानी वाली बात। आखिरकार पंडित देवरानी को चिकन बनवाने पर मजबूर कर ही दिया। बहू, अरे ओ बहू, कितना टाइम लगाएगी? और आज तेरी पहली रसोई है, लगता है तूने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। बस माँ जी, हो गया, आ रही हूँ। कोमल को उसकी जेठानी चिकन बनाना बता रही होती और कोमल बेहद स्वादिष्ट चिकन तैयार करती है जिसे वो अपने हाथों से सबको परोसती है। क्या बात है माँ, बहुत स्वादिष्ट चिकन बना है, कल्पना के हाथों से भी अच्छा। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मोहन की पत्नी पंडित परिवार से है, जहाँ कभी इन्होंने मांस मछली खाया भी नहीं। अब सुंदर की ये बात सुनकर सब ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और बेचारी कोमल बाथरूम जाकर उल्टियां करने लगती है। न जाने मैंने कौन से जन्म में पाप किया होगा जो मुझे इस जन्म में मांस मछली छूना और बनाना पड़ रहा है। इधर कल्पना कोमल की हालत देखकर खुश थी, लेकिन कल्पना ये सब क्यों कर रही थी और क्यों कोमल के ससुराल वाले कोमल को पहली रसोई में नॉनवेज बनाने को मजबूर करते हैं, जिस कारण उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। रेणुका और श्याम को एक बेटा कमलेश और एक बेटी कोमल थी। पूरा परिवार धर्म कर्म करने में विश्वास रखता। सुबह उठकर सभी नहा धोकर पूजा पाठ करते और खाना बनने के बाद भगवान को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण किया जाता। खाना खाते हुए रेणुका श्याम से कहती है, कोमल के लिए जो रिश्ता आया था उससे बातचीत हुई आपकी? हाँ, बातचीत हो गई है। वो कह रहे थे कि एक दिन आकर डेट फिक्स कर जाएंगे, उन्हें लड़की पसंद है। और हाँ पिताजी, आपने उनके परिवार के बारे में ये तो जान लिया है ना कि वो लोग हमारी तरह शाकाहारी ही हैं? हाँ, मैंने सबसे पहले यही पूछा था। चलो अच्छा है, जल्द से जल्द कोमल की शादी हो जाए तो हम भी सभी हरिद्वार हो आएंगे। समय बीतता और कोमल की शादी की बातचीत चलती और लड़के वाले आकर डेट फिक्स कर जाते हैं और लगे हाथ ही कोमल की शादी मोहन से हो जाती। अब कोमल अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। देवरानी जी, यह है आपका कमरा और अब ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका है। भाभी, मुझे पानी मिलेगा? हाँ, अभी लेकर आती हूँ भाभी। चंचल अब अपनी भाभी कोमल के लिए पानी लेकर आती है और जैसे ही कोमल पानी पीती है वह उस पानी को थूक देती और मुंह पर हाथ रखकर कहती है, इस गिलास और पानी में से कितनी बदबू आ रही है। अरे, कल ही मछली बनी थी, शायद उसकी बदबू बर्तन से आ रही होगी। कितना भी अच्छे से साफ कर लो, मांस मछली के बर्तन में बदबू रह ही जाती है। जब जेठानी के मुंह से कोमल ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या यहाँ नॉनवेज भी बनता है? अरे देवरानी जी, आपको पता नहीं, हमारे घर में तीनों टाइम मांस मछली ही बनता है। लगता है आपसे छुपाया गया है। मैं तो पहले ही कह रही थी, झूठे बुनियाद पर ये रिश्ता मत करो, सच बोलो और सुखी रहो। अब कोमल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कल्पना मन ही मन कहती है, हाँ